मेरा कोई ना सहारा, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे गुरुदेव सुदर्शन मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे गुरुदेव सुदर्शन मेरे, गुरुदेव सुदर्शन मेरे, गुरुदेव सुदर्शन मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे गुरुदेव सुदर्शन मेरे, गुरुदेव सुदर्शन मेरे, गुरुदेव सुदर्शन मेरे। हमरा कोई न सहारा बिन तोरे, हमरा कोई न सहारा बिन तोरे गुरुदेव सुदर्शन मोरे, गुरुदेव सुदर्शन मोरे, गुरुदेव सुदर्शन मोरे। सुदर्शन हमारा, ओ गुरुदेव सुदर्शन हमारा, गुरुदेव सुदर्शन हमारा। गुरुदेव सुदर्शन मेरे, गुरुदेव सुदर्शन मेरे, गुरुदेव सुदर्शन मेरे, गुरुदेव सुदर्शन मेरे, गुरुदेव सुदर्शन मेरे।
मंगलमस्तु। सनातन जगत के सुप्रसिद्ध धर्माचार्य और आप हमारे सबके प्रिय आदरणीय आचार्य सुदर्शन जी महाराज का जन्म उत्सव 2020 में 2 जून को बड़े धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। आनंद उत्सव के नाम से हमें प्रसन्नता हुई, मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। माँ जानकी ने जो आशीर्वाद हनुमान जी को दिया था लंका में, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहि बहुत रघुनायक हो। हे हनुमान, तुम अजर हो, तुम पर बुढ़ापा ना आए, अमर हो जाओ। अजर अमर गुण निधि, सारे सद्गुणों का तुम में प्रवेश हो। और रघुनाथ जी का अनुग्रह, उनका क्षोभ, उनका स्नेह तुम पर सदैव बना रहे। यही मंगल कामना मैं आचार्य सुदर्शन जी के लिए भी करता हूँ। आप स्वस्थ रहें, अजर रहें, जरावस्था ना आए, दीर्घकाल तक आध्यात्मिक धार्मिक जगत की सेवा आपके द्वारा होती रहे। अजर हो जाओ, अमर हो जाओ और सारे सद्गुण आप में सदैव विद्यमान रहें। और भगवान का अनुग्रह, भगवान की कृपा आप सबके ऊपर, आपके और आपके भक्तों पर बनी रहे। ऐसी हमारी मंगल कामनाएं। आपके जन्मदिन पर हमारी और हमारे श्री तुलसी मानस मंदिर परिवार के तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। और इन्हीं शब्दों के साथ पुनः अनंत बार आपको बधाई देता हुआ, जय श्री राम। बड़ी प्रसन्नता है मुझे कि हमारे प्रिय, अभिन्न और आदरणीय आचार्य श्री सुदर्शन जी, जो विनम्र हैं, विद्वान भी हैं और साथ ही साथ सरल हैं, सरस भी हैं, सजग हैं और सजगता का हर समय अपने प्रवचनों के माध्यम से जागरण करते रहते हैं कि लोग जगे रहें। और यही संत का, यही आचार्य का सबसे बड़ा कार्य है कि चरई वेती चरई वेती चरई वेती, चलते रहो और जगाते रहो। आज जब 2020 में इन 2020 आई थिंक व्हाट वी नीड विजन 2020, यही आचार्यों का, यही संतों का सबसे बड़ा कार्य है कि लोगों को परफेक्ट विजन देना, दृष्टि देना, और दृष्टि से ही सृष्टि बदलती है। तो विजन 2020 इन 2020 मुझे लगता है सबसे बड़ा ये है। आज पूरा अगर महापुरुष अपने पर्यावरण को ग्रीन बनाने का, क्लीन बनाने का, सीरीन बनाने का संदेश दें, तो मैं समझता हूँ ये सबसे बड़ा आशीर्वाद होगा, सबसे बड़ा संदेश होगा। क्योंकि माँ गंगा ने अपने स्वयं को दिखाया है कि कैसे इस कोरोना काल में लोग घरों में बंद हो गए और माँ गंगा किस तरह से मुस्कुरा रही है, खिलखिला रही है। मुझे लगता है समय आया है, ये पर्यावरण, ये नदियाँ, ये जल, ये जलवायु, ये हवा इसी तरह से गुनगुनाती रहें, मुस्कुराती रहें। उसके लिए अब आने वाले समय में संतों का, महापुरुषों का, आचार्यों का दायित्व और बढ़ गया है। और मेरी यही प्रार्थना है कि इसी के साथ हम इस विजन 2020 की शुरुआत करें। इन 2020 आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं, माँ गंगा के आशीर्वाद। धन्यवाद। यूं तो इस संसार में हर जीव ईश्वर का ही अंश है, इसलिए कहा गया है ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हर जीव परमात्मा का अंश है, परंतु उन जीवों में भी धरती पे आने के पश्चात न जाने कितने तरह के आवरण, काम, क्रोध, लोभ, मोह के चढ़ जाते हैं। सो वो उच्च स्तरीय विशिष्टता उनके अंदर नहीं रह पाती है जब तक ये आवरण न हटा दें। फिर भी इसके बीच भी कुछ ऐसी आत्माएं होती हैं जो अपनी प्रचंड साधना के द्वारा, अपनी तपस्या के द्वारा विशिष्ट स्तर को प्राप्त करती हैं। उन्हें हम साधु, संत, ऋषि, मुनि और देव पुरुष कहते हैं।
ऐसे ही एक विशिष्ट संत पूज्य सुदर्शन जी महाराज हैं, जिनके नाम ही में ही उसका रहस्य छुपा हुआ है, जिसमें शुभ दर्शन की संभावना है, शुभ फिलॉसफी है उसमें, जिनका नाम ही शुभ का दर्शन करा रहा है। ऐसे हमारे प्रिय आत्मीय अंतरंग श्रद्धेय सुदर्शन जी महाराज का 2 जून को उनकी जयंती है। ऐसे महापुरुष जिन्होंने समाज के लिए बहुत काम किया, शिक्षा के क्षेत्र में अनेकों संस्थान खड़े किए और जनमानस को ज्ञान देकर लाभान्वित किया, ऐसे ऋषि तुल्य महात्मा की जयंती है। हमारे तरफ से बहुत बहुत शुभकामना है कि जीवेम शरदः शतम, और हम तो कहेंगे कि 100 से भी अधिक साल जिए, और न केवल जिए बल्कि आपकी ख्याति कीर्ति, उसकी पताका दशों दिशाओं में फैले, ऐसी हमारी शुभकामना है। स्वस्थ रहें, सानंद रहें और दुनिया को इसी प्रकार अपने सामर्थ्य और ज्ञान से लाभान्वित करते रहें। ओम शांति। सुदर्शन जी महाराज लिविंग लीजेंड हैं, एक व्यक्ति जिसे हम लोगों ने सामने में बढ़ते हुए आकाश को छूते हुए देखा है। इतिहास में ऐसे व्यक्ति बिरले होते हैं। पिछले 30-35 वर्षों से मेरा उनसे व्यक्तिगत संबंध है और मैंने देखा है कि इस कठिन श्रम परिश्रम के साथ साथ एक उच्च आदर्शों के साथ उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अपना कीर्तिमान स्थापित किया है। कम लोगों को पता है कि उन्होंने सब संघर्ष अकेले किया है, बिना किसी पृष्ठभूमि के। हम उनके सुखमय जीवन की, बड़े आयु की कामना करते हैं, उनके जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हैं। वो जुग जुग जिए और अपने कीर्तिमानों को आगे बढ़ाते रहें और समाज के लिए आदर्श प्रस्तुत करते रहें। आचार्य सुदर्शन जी के महाराज के चरणों में सत सत मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आदरणीय सुदर्शन जी महाराज को जन्म दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत बहुत प्रणाम। महाराज जी का जीवन पूरी तरह से व्यक्ति निर्माण के लिए, समाज निर्माण के लिए समर्पित रहा है और विशेष रूप से शिक्षा के क्षेत्र में और खासकर बेटियों को आगे लाने में, उनकी पढ़ाई लिखाई कराने में, उनको आत्मनिर्भर बनाने में महाराज जी का विशेष योगदान रहा है। माँ जानकी सीता मैया की धरती सीतामढ़ी को न केवल बिहार में स्थापित करने का, उसको प्रसिद्धि करने का, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बनाने का काम आदरणीय सुदर्शन जी महाराज ने किया है। आज के दिन उनके बेहतर स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। महाराज जी स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों और व्यक्ति निर्माण में, व्यक्तियों को आत्मनिर्भर बनाने में की यात्रा जो उन्होंने शुरू की है, ये अनवरत जारी रहे। यही शुभकामना आज जन्मदिन के अवसर पर मैं माननीय महाराज जी के लिए करता हूँ और उनको बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। आप स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें, यही हमारी कामना है। राज ऋषि आचार्य श्री सुदर्शन जी महाराज का आज आनंद उत्सव दिवस है। प्रतिवर्ष 2 जून को महाराज जी का जन्मदिन आनंद उत्सव के रूप में देश के विभिन्न भागों में और इनके प्रशंसक विदेशों में भी मनाते हैं। महाराज जी देश, समाज और मानव कल्याण के लिए अपने कार्यों के लिए जाने जाते हैं। ये प्रसिद्ध शिक्षाविद हैं और इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में, खासकर गरीब बच्चों की शिक्षा के क्षेत्र में, आम लोगों की शिक्षा क्षेत्र में कई विद्यालयों और संस्थाओं को खोलकर अभूतपूर्व कार्य किया है। आनंद उत्सव समारोह बड़े धूमधाम से मनाया जाता रहा है। पूर्व में मैं कई बार इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो चुका हूँ, लेकिन इस बार कोरोना
महामारी के कारण यह समारोह पूर्व की भांति नहीं मनाया जा रहा है। आचार्य जी के प्रशंसकों, समर्थकों, सेवकों और उनके प्रति श्रद्धा रखने वालों से मेरा आग्रह है कि आनंद उत्सव का त्यौहार उसी ही उत्सव और उसी ही जोश खरोश के साथ अपने अपने घरों में मनाएं जो आप एक समारोह में उपस्थित होकर मनाते थे। वस्तुतः ये एक ऐसा अवसर है जब महाराज आपके घर पहुंच जाएं। आप पूर्व में इस तिथि को एक समारोह में आते थे, लेकिन जब आप मन से और हृदय से इन्हें याद करेंगे तो ये हर घर में आएंगे। मैं चाहता हूँ और ईश्वर से कामना करता हूँ कि राजऋषि आचार्य श्री सुदर्शन जी महाराज के कार्य और भी आगे बढ़ें और उन्होंने राम कथा के क्षेत्र में जो विश्व भर में ख्याति अर्जित की है वह और भी आगे बढ़े और राम कथा पर उनका शोध बड़ा ही प्रशंसनीय है। उन्होंने गीता पर भी अपनी जो सरल पुस्तक लिखी है, गीता के सार को जितने सरल भाव से बताया है वो बड़ी ही प्रशंसनीय है। अतः मैं चाहता हूँ कि आप सभी इनके स्वस्थ जीवन की कामना करें और इनके कल्याणकारी शब्दों से अपने जीवन को भी आनंदमयी बनाएं। मैं इस अवसर पर, आनंद उत्सव के अवसर पर महाराज जी के प्रति अपना नमन समर्पित करता हूँ। नमस्कार। श्री आचार्य सुदर्शन महाराज जी को जन्मदिन की बहुत बहुत अनेक बधाई नालंदा के तरफ से और मेरे अपने तरफ से मैं प्रदान करती हूँ। ये आशा करते हुए कि आपके मानव कल्याण के जो कार्य हैं उनमें और प्रगति और उन्नति हो। आप ऐसे ही प्रेरित करते रहें आम जनता को कि हमारे देश के लिए काम करें। बहुत बहुत बधाई आपको फिर से एक बार आपके जन्मदिन।